हेलो गाइस, आपका यूडीमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत टाइम बाद एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं, वो है यूजीसी नेट के सिलेबस के ऊपर। आज हम देखेंगे पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन एग्ज़ाम होता है और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट का होगा। पेपर 2 जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास दे रही हूँ तो मैं पॉलिटिकल साइंस मेरा पेपर 2 है। वहीं पेपर 1 कॉमन है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सोशियोलॉजी हो, लॉ का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उसका जो पेपर 1 होता है वो कॉमन होता है। तो आप देख सकते हो हमारा कॉमन एग्ज़ाम का नाम क्या है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर हमें यूनिट देखने को मिलेंगी, टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 में से जो पहली यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है। इसमें ये कॉमन है, ये आप देखोगे जो पीजीटी जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है इन सब में कॉमन होता है, जिसमें हमें देखना होता है कि टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, टीचिंग के लेवल कौन से होते हैं, टीचिंग में जो लर्नर होता है उसके लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो टीचर है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो ये हमें थ्योरीज़ पढ़ने को मिलती है पेपर 1 के अंदर। और जो करंट अफेयर्स है लाइक ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड, क्या क्या चेंज आ रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचर का सपोर्ट मटेरियल कैसा है, फैसिलिटी, स्वयं प्रभा, इग्नू, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपने देखा टीचिंग में आपको आईसीटी के टूल्स यूज़ करना, इवैल्यूएशन का तरीका, किस तरीके से स्कोर दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, वो सब। फिर आपका आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये अपने में दो तरह से ख़ास है। एक तो आपको यहाँ पर यूनिट 2 के तौर पे रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। दूसरा है आपका जब आप एमए के बेस पे कहीं भी एंट्रेंस ट्राई करते हो पीएचडी का, तो वहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड से ही सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, ओनली ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। बाकी डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो और भी एरियाज़ को कवर कर रही है या नहीं। बाकी मेन रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। इसमें रिसर्च का मतलब क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज़म रिसर्च के टाइप्स, मेथड, रिसर्च में आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, आईसीटी का इस्तेमाल रिसर्च में कैसे किया जा सकता है, और रिसर्च में क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। आप रिसर्च कर रहे हो तो फिर वो कैसी होनी चाहिए, मतलब कि रिसर्च करते टाइम आपको ध्यान रखना होगा सामने वाले की फीलिंग्स का भी। आप मिसयूज़ नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को, या जिसको आप रिसर्च में शामिल करा रहे हो वो आपका इस रिसर्च का पार्ट बनना भी चाहता है और उसको क्या क्या खतरे होंगे इनके बारे में पहले ही बता देना। इसके बाद आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तो वही है, पैसेज बेस्ड होता है, ये कॉमन है, ये पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है। ओके, इसके बाद है कम्युनिकेशन मैंने अपने चैनल पे पूरा कवर करा है, ये वाला यूनिट फुल कवर करा है। कम्युनिकेशन में मीनिंग, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, मास मीडिया, सोसाइटी, ये मैंने पूरा कवर करा है। आप मेरे इस चैनल से पेपर 2 में कम्युनिकेशन कवर कर सकते हैं। बाकी मैं धीरे धीरे क्लासेस ला रही हूँ जिसमें मैं आपका पेपर 1 पूरा कंप्लीट कराऊँगी विद रिवीजन ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अभी जैसा हम देख सकते हैं इसी मंथ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इस वजह से क्लासेस ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं हम एजुकेटर्स भी, क्योंकि हम अपने दूसरे बच्चों के साथ बिज़ी हैं। तो जब जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस यूट्यूब पे लाने की कोशिश की जाएगी। तो अभी आप हमारे साथ बने रहे हो। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एमआर। इसमें क्या होता है आपको पता ही है, ये सी सेट हो उसमें भी कॉमन होता है, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो एमआर आप देख सकते हो, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग होती है जिसमें सिलेबस सेम होता है, जैसे कि फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब का देखा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6। लॉजिकल रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा, ये वो वाली लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, पहले बता दूं, जो आप सी सेट में पढ़ते हो या जो आप किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, जो मैथमेटिकल होता है बेसिकली। इनका काफ़ी कंस्ट्रक्टिव, काफ़ी डिफरेंट होता है, तो इसकी क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी ऑब्वियसली। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप देख सकते हो फैलेसीज़ पढ़ना होता है, मूड्स, फिगर्स,
क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी, एंड इंडियन लॉजिक में नॉलेज कैसे ली जाती है, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, शब्द क्या होता है, अर्थापत्ति क्या होता है, अनुपलब्धि क्या होता है, ये सब इंडियन लॉजिक भी इसमें पढ़ना पड़ता है, जो अपने आप में एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सो आई होप क्लियर हो रहा होगा सिलेबस। इसके बाद है यूनिट 7 DI, डाटा इंटरप्शन होता है। ये यूपीएससी में कॉमन होता है, मतलब सीसेट में। आप इसको सीसेट के एग्ज़ाम में भी देख सकते हो। फिर इसके बाद आता है यूनिट 8। जो यूनिट 8 है हमारी, वो है आईसीटी में हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें पढ़ना पड़ता है, इंटरनेट, इंट्रानेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हायर एजुकेशन में क्या क्या किया जा रहा है, गवर्नेंस में क्या क्या रोल आ गया है आईसीटी का, ये सब पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपका डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के मुद्दे देखे जाते हैं। इसमें बेसिकली पूरा आपका करंट ले लो, बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे MDG पढ़ना, SDG पढ़ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इन सब पे भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया है अपने चैनल पे, यूट्यूब पे। तो आप हमारी क्लासेस देखते रहें ताकि आपको पेपर 1 के लिए हेल्प मिलती रहे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आने हैं वगैरह वगैरह। इश्यूज़, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वेस्ट क्या क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स, एनर्जी क्या क्या एनर्जी रिसोर्सेज है, मिटिगेशन पॉलिसीज़, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद है हायर एजुकेशन की मैंने प्री इंडिपेंडेंस की अभी लेटेस्ट 2 क्लासेस लाई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस रहता है, उनको प्रोवाइड जल्द से जल्द करवाया जाएगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे बना के। तो हायर एजुकेशन देखा जाता है एंशिएंट इंडिया में कैसा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कैसा है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कैसे होते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट की एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद मेंशन करा गया है कि 2 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के लिए और 5 क्वेश्चन कंपलसरी सा होता है कि हर यूनिट से आएगा, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ये 10 यूनिट हैं, 10 में से हो सकता है किसी यूनिट से 7 क्वेश्चन आ जाए, किसी से 8 आ जाए और किसी से हो सकता है सिर्फ 1 ही आए या 2 ही आए। तो कोई गारंटी नहीं है कि हर एक से 5 आएगा, इसलिए आपको हर यूनिट पे कमांड बनाना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको पेपर 1 का सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड पॉलिटिकल साइंस का भी मैं बहुत जल्दी आपको इंट्रोडक्शन दूंगी सिलेबस का, पेपर 2 का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।